रोम रोम बालको, प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। लोंडो, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सभी तंदुरुस्त होंगे, राजी खुशी होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है उसका टॉपिक होने वाला है बिल्कुल ट्रेंडिंग। आपको पता है डीजे इंडस्ट्री में आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, डीजे सार्जन वर्सेस पावर म्यूजिक। हाल फिलहाल में ही ओडिशा के पट्टामुंडई में डीजे कंपटीशन होने वाला था, पर किसी न किसी वजह से ये डीजे कंपटीशन नहीं हो पाया। आखिर उसकी क्या वजह थी? क्या कोई सस्पेंस था? क्या कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो आने वाले समय में डीजे इंडस्ट्री पर खतरा भी हो सकता है? आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बता देना चाहते हैं कि पट्टामुंडई में जो कंपटीशन होने वाला था आखिर वो कैंसिल क्यों हुआ। दोस्तों, उसकी वजह ये थी कि जब डीजे सार्जन और अपने पावर म्यूजिक ने अपना सेटअप लगाया तो उनका सेटअप देखने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों की पब्लिक वहां पर जमा हो गई। जो प्रशासन जिससे अनुमति लेने के बाद उन्होंने सारा कार्यक्रम किया था, बट उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा वो कार्यक्रम खुद रोक दिया गया। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठी हो चुकी थी, जिसको संभाल पाना प्रशासन के भी बस की नहीं था। कंपटीशन कैंसिल होने की वजह एक और है। स्कूल की ग्राउंड तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, पर पब्लिक ने वो रास्ता पूरा का पूरा जाम कर रखा था, जिसकी वजह से लोकल लोग वहां पे बहुत परेशान हो रहे थे। और साथ में जो सड़क जा रही थी उसके ऊपर भी लोगों को व्हीकल चलाने में बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। इस वजह से पुलिस प्रशासन ने वहां पर आकर मोर्चा संभाला, और जब उनके हिसाब से मामला बाहर जाने लगा तो उन्होंने लाठीचार्ज भी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंपटीशन कैंसिल करना पड़ा और सभी दर्शकों को मायूस होकर अपने अपने घर वापस जाना पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक हुआ। सभी लोग अपने अपने घर चले गए, यहाँ तक कि जितने हमारे यूट्यूबर भाई थे वो भी सभी लोग उदास चेहरे लेकर अपने अपने घरों की तरफ वापस हो गए। पर जैसे ही डीजे सार्जन मतलब कि हमारे प्रिय सार्जन भाई अपने घर पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ कंपटीशन को लेकर थोड़ी बहुत उदासी जरूर होगी, जिसको वो बयान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो घर जाकर हमारे साथ लाइव जुड़े। जैसे ही उन्होंने अपने चैनल पर लाइव स्टार्ट किया तो उन्होंने सारी की सारी A to Z अपनी बातें बताई कि कंपटीशन क्यों नहीं हो पाया, किस वजह से कैंसिल हुआ, क्या कारण रहे। और साथ ही सार्जन भाई ने कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्या बोला, चलिए जानते हैं। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में पावर म्यूजिक को चीटर घोषित किया। उनके हिसाब से कंपटीशन 32 फीट की चौड़ाई और 32 फीट की लंबाई में होने वाला था। सार्जन भाई ने अपना पूरा सेटअप 32 फीट के हिसाब से लगा दिया था, पर जैसे ही पावर म्यूजिक आते हैं तो उन्होंने अपना सेटअप बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही उनका पूरा सेटअप बन जाता है तो वो 32 फीट से बाहर निकल रहा था। उनको पता चला कि ऐसा भी सब कुछ हो रहा है तो उन्होंने भी सारी बातों को अलग रखते हुए अपना पूरा का पूरा सेटअप थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके 24 स्पीकर उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा लिए, जो दूसरे फैंस की नजरों में भी आ गए। तो उसी स्पीकर्स को लेकर लोगों ने सार्जन भाई को दबा के ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिसका जवाब देने के लिए सार्जन भाई को लाइव आना पड़ा। पर किसको पता था कि ये चिंगारी बड़ी आग का रूप लेने वाली है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही पावर म्यूजिक के ओनर लाइव आए थे, जो अक्सर हमें लाइव देखने को नहीं मिलते हैं, पर जहां तक उम्मीद है मेरे हिसाब से मैंने उनको पहली बार लाइव देखा तो उन्होंने लाइव आकर कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे दोनों गुटों के फैंस के अंदर काफी नरमा गर्मी बढ़ गई है। उन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि आप चीटिंग की बात करते हैं, हमने कब की है चीटिंग और किस टाइम करी है चीटिंग। सबसे बड़े चीटर तो आप हैं, जो आपने हमारे सेटअप के सामने अपना डबल सेटअप खड़ा कर दिया। और बात रही कंपटीशन की, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप फिर से मेरे साथ कंपटीशन कर सकते हैं। जो आपका वहम होगा वो हम निकाल देंगे। कंपटीशन के लिए 2 महीने का समय है, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है। और उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी कि जिन्होंने सारी पब्लिक के दिमाग को शॉक कर दिया। उनका जवाब ये था कि अगर आप कंपटीशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो आना जाने का सारा खर्चा मैं देने को तैयार हूँ। अब ये बात सुनकर तो हमारे अंदर भी दबा के एक्साइटमेंट आ गई, पर सार्जन भाई को कि कैसा फील हुआ होगा वो तो वही जानते हैं। खैर, फिलहाल मामला यहीं पर ही दब सकता था, पर ये दबा नहीं, क्योंकि बात अब इज्जत पर आ चुकी थी। सभी लोग अपना अपना पक्ष सामने रख रहे थे, यहाँ तक कि पावर म्यूजिक के फैंस और साथ में डीजे सार्जन के फैंस भी अपने अपने पक्ष सामने रख रहे थे। कोई दूसरे के लाइव स्ट्रीम में जाकर कमेंट करता है तो कोई दूसरे के लाइव स्ट्रीम में जाकर कमेंट करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको दूसरे से प्रॉब्लम है तो आप सामने उससे डायरेक्ट बात करके अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे आप किसी के लाइव स्ट्रीम में जाकर किसी को गाली गुप्तार करना वो चीज़ सही नहीं है। बाकी सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। सब कुछ सही सलामत चल रहा था, पर इसके बाद एक चीज़ ऐसी हुई जिसने फिर से इस कंट्रोवर्सी को और बूम कर दिया, और वो थी डीजे सार्जन की हामी। डीजे सार्जन ने एक्सेप्ट कर लिया है कंपटीशन। अभी हाल ही में उनका एक पोस्ट आई थी जिसमें ये पता चलता है कि उन्होंने कंपटीशन एक्सेप्ट कर लिया है। आने वाले समय में हमको ये कंपटीशन देखने को मिलता है या नहीं, ये सारी बातें तो हमारे बीच में डीजे सार्जन या फिर पावर म्यूजिक द्वारा साझी कर दी जाएंगी।
बाकी इस पूरे वार्तालाप पर आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं दोस्तों, प्यार मोहब्बत हर जगह बनाए रखे। डीजे कंपटीशन का कुछ नहीं है। 1 घंटे बजेंगे, 2 घंटे बजेंगे, 3 घंटे बजेंगे। 3 घंटे बाद डीजे कंपटीशन खत्म होने के बाद दोनों गुट अपने अपने घर चले जाएंगे, रह जाएंगे सिर्फ आप और हम लोग, जिसमें हम एक दूसरे को बुली करेंगे सिर्फ किसकी, तीसरे की वजह से। तो ये बिल्कुल कहना सही नहीं है। अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, पर पक्ष रखने का भी एक तरीका होता है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना तरीका का जो संयम है उसको बनाए रखें, ना कि अपने संयम को खराब करें, क्योंकि ये छोटी सी बात है, सभी लोग जानते ही होंगे कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं अपनी बताऊं, मैं एक न्यूट्रल फैन हूं। मैं पावर म्यूजिक को भी पसंद करता हूं, तो मैं डीजे सार्जन को भी पसंद करता हूं। बट अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि आप इन दोनों में से किसको पसंद करते हैं, तो मैं अपने फेवरेट डीजे न्यू अमर डीजे का नाम लूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए रोम रोम।